अज़ीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आज के लेक्चर में आप सभी का खैर मक़दम करते हैं। ना इससे पहले हमने देखा कि ईटार्ड रिएक्शन हम उसको बोलते हैं, यानी ऐसे तामुल को हम ईटार्ड रिएक्शन बोलते हैं जिसमें हम क्रोमिल क्लोराइड के ज़रिए कार्बन डाइसल्फाइड की मौजूदगी में हम तकसीम करते हैं, नामुकम्मल तकसीम करते हैं टोलीन की, और उसके नतीजे में हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज़ बेंज़ाल्डिहाइड जो है वो हासिल होता है। आइए हम देखें कि ये एक्चुअली किस तरीके से रिएक्शन जो है वो अंजाम पाता है। ना जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो मिथिलेशन किया, तो बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन के नतीजे में हमको टोलीन हासिल होता है। तो मिथिल बेंजीन यानी बेंजीन रिंग से जब हम CH3 ग्रुप जोड़ते हैं तो उसका नाम होता है मिथिल बेंजीन, जिसका स्पेशल नाम है टोलीन। ठीक है, नाउ टोलीन के अंदर ये जो कार्बन है आउटसाइड द बेंजीन रिंग दैट इज साइड चेन कार्बन जिसको हम बोलते हैं, दिस इज sp3 कार्बन, और ये बेंजीलिक कार्बन कहलाता है, इस कॉल्ड एज द बेंजीलिक कार्बन। यानी इस पूरे रिएक्शन में जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने वाला है वो ये वाला इस कार्बन का होने वाला है। एंड यू नो दैट ऑक्सीडेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस, ऐसा एक अमल है जिसके अंदर सबस्ट्रेट से आइदर हाइड्रोजन रिमूव होंगे, है ना, हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, या फिर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो रहे हैं। तब इन मुख्तलिफ तरीके से हम कहते हैं कि इस तरीके का जो काम होता है वो ऑक्सीडेशन या तकसीम कहलाता है। आइए अगर हम इस मुरक्कब को और हासिल होने वाले एल्डिहाइड को देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं टोलीन में। ठीक है, ये वाले 2 हाइड्रोजन, वैसे कुल मिला के 3 हाइड्रोजन है CH3, लेकिन एक हाइड्रोजन जैसे कि वैसा है, इसलिए मैंने कहा कि ये तो जो हाइड्रोजन है इन 2 हाइड्रोजन की जगह, मतलब ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तारीफ के मुताबिक क्या हो रही है इसकी तकसीम, और उसकी जगह क्या आ रहा है, एक ऑक्सीजन आ रहा है। देखो जाने वाले हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, आने वाला ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसलिए 2 हाइड्रोजन बराबर हैं एक ऑक्सीजन के। समझिए बात। तो क्या हुआ, तकसीद हुई किसकी, इसकी, इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये नामुकम्मल तकसीद के नतीजे में टोलीन तब्दील हुआ में बेंज़ाल्डिहाइड के अंदर। और नामुकम्मल तकसीद क्यों कहते हैं, इसलिए कि CHO ग्रुप जो मिला इसकी मज़ीद तकसीद आगे नहीं मिलती है, क्योंकि मज़ीद तकसीद के नतीजे में अगर हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मौजूदगी में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड आगे मिलते हैं। तो वो मिलने की बजाय रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी, स्टॉप, क्योंकि ये जो क्रोमिल क्लोराइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इतना ताकतवर तकसीदी आमिल नहीं है कि वो CHO को भी बदल सके में COOH ग्रुप में। ठीक है, नाउ आइए नाउ टोलीन में पाए जाने वाली CH3 ग्रुप की जो 2 कार्बन हाइड्रोजन बंदिशें हैं, ये 2 कार्बन हाइड्रोजन बंदिशें हम कुतुबी इंशिकाक का मुजाहरा करती हैं। मीन्स दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल अंडरगो होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस। ठीक है, मतलब ये जो बंदिश टूटेगी तो जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, बंदिशी इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है वो कैसे होगी, इक्वल होगी, इसलिए हम उसको 2 एरो से जाहिर करते हैं। ठीक है, मीन्स होमोलिसिस हियर as well as the homolysis will also take place at another carbon hydrogen bond. Simultaneously, अगर मैं क्रोमिल क्लोराइड का ज़ाब्ता देखूं तो this structural formula of chromyl chloride is showing that chromium is a hexavalent. क्रोमियम के अतराफ कितनी बंदिशें हैं, यहाँ पर 6 बंदिशें हमको नजर आ रही हैं, 2, 4, 5 और 1 6। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक बंदिश है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, 2 बंदिश है, लेकिन क्रोमियम हेक्सावैलेंट है। और क्रोमियम इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, ट्रांजिशन मेटल। और हमने देखा है कि ट्रांजिशन मेटल जो है ना, डी ब्लॉक अनासिर की अगर हम खसूसियात पढ़ें तो क्रोमियम का ताल्लुक डी ब्लॉक अनासिर से है, और क्रोमियम इट इज अ ट्रांजिशन मेटल दैट इट शोज वैरायटी ऑफ वैलेंसी, इट शोज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कई तकसीदी हालतों का ये मुजाहरा करते हैं, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं, लुक एट द बोर्ड, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लेके क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो AR4 3D5
4s1, यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं, समटाइम 4 इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं, यानी अलग अलग गिरफ्तों का वो मुजाहरा करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमियम की गिरफ्त है वो कितनी है? 6 है। एक सालमा क्रोमिल क्लोराइड का, दूसरा सालमा क्रोमिल क्लोराइड का, ठीक है, कितने साल में हो गए? 2। अब अगर हम क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड देखें, ये वाली या ये वाली, ऐसे ही दूसरे साल में भी, तो क्रोमियम ऑक्सीजन में क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें एक बंदिश पाई बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्डिंग जो है वो होमोलिसिस का मुजाहरा करती है। इट अंडरगोज व्हाट? होमोलिटिक फिशन, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है, दो एरो बताएं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया क्रोमियम पर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ऐसी क्या होगा, ठीक है ना। ये भी होमोलिसिस का मुजाहरा करेगा, इसमें पाई बॉन्ड है। ये क्लोरीन का क्रोमियम क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, मींस दिस क्लोरीन टिल द एंड, आखिर तक, ठीक है, दे विल रिमेन इंटैक्ट। एक क्रोमियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? तो हर एक क्रोमियम के साथ। तो ये आपको क्या करना है, आम ज़बान में कह रहा हूँ मैं कि पूरे रिएक्शन में ध्यान रखना है कि क्रोमियम क्लोरीन बंदिश विल रिमेन अनडिस्टर्ब, उसको छेड़ना नहीं है आम ज़बान, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बराबर है ना। अब ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, होमोलिफिकेशन की वजह से ये हाइड्रोजन मूव करेगा इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ? कार्बन पर। मीन्स क्या होगा, समझ आया? ये बंदिश टूट रही है दूसरी तरीके से, तो ये हाइड्रोजन निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, मतलब क्या बॉन्ड बनेगा? OH बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर OH बॉन्ड बनाएंगे, दोहरी बंदिश एक गहरी बंदिश में तब्दील हो जाएगी, समझ आया ना। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन से जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के जरिए। देखिए ये क्रोमियम का ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा, ये ऑक्सीजन ये कार्बन ये बॉन्ड दिखाया बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से जुड़ा क्या बना लिया? OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब देख क्रोमियम के तरफ कितनी बंदिशें आ गई? 4। यहाँ कितनी बंदिशें हैं? 6। फिर और वापस आओ ना, AR4 इतनी तफसील से आपको कोई भी नहीं समझाएंगे। 3D5 4s1, ठीक है। क्रोमियम के ये 6 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं बंदिश बनाने, कितने? 6। लेकिन जब ये रिएक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आया, एक इलेक्ट्रॉन वापस आया, मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए उसके पास? वापस आ गए। यूज हो रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, मतलब टेट्रावैलेंट हो गया। बंदिश कितनी है क्रोमियम की तरह? 1 2 3 4। तो क्या बात ध्यान में रखनी है, द हेक्सावैलेंट क्रोमियम in chromium chloride will change to what? Tetravalent chromium in a chromium complex। समझा? कैसा होगा ये? इस तरीके से होगा, इस तरीके। एक इलेक्ट्रॉन इधर वापस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, मतलब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन बंदिश बनाने में हिस्सा लेते हैं उनकी तादाद गिरफ्त कहलाती है ना। 1 2 3 4 ना कम। तो क्या हो गया, ध्यान में रखिए, एक साल मैंने एक OH बंदिश बनाया और एक कार्बन ऑक्सीजन बंदिश बनाया, ठीक है। इन सब में कौन कौन सी बंदिश टूटी? एक बंदिश यहाँ की पाई बॉन्डिंग टूटी, एक पाई बॉन्डिंग यहाँ से टूटी, और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, ठीक है ना। अब दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी तरीके से टूटेगा, और दूसरे साल में की फिर पाई बंदिशें क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान भी टूटेगी। नतीजा क्या हुआ देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक इधर से आए, ऐसे ही आ गए। अब ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बना? OH, देखो CrOH बन गया, जैसे यहाँ बना ऐसे ही यहाँ बना। अब क्या हुआ, क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया और ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान की बंदिश तैयार हुई, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान की बंदिश तैयार हुई। नतीजे में हमको क्या मिला? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, जिसको शॉर्टकट में आपको कभी दिखाया गया बराबर दरमियानी शय के तौर पर, लेकिन वहाँ हमने ये तफसील नहीं देखी थी कि ये कैसे बना। याद रखिए मैकेनिज्म जब पूछा जाएगा, जब आपको लिखना है 2 नंबर के लिए पूछा गया अगर सवाल रिटार्ड रिएक्शन, तो 2 मसाले लिख देंगे जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई हैं कि फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट व्हाट, टोलिन CrO2 Cl2 की 2 सालमों के साथ रिएक्शन कराओ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बताओ वहाँ पर, और आगे हाइड्रोलिसिस करा के बना लो क्या, बेंजाल। हो गया, 2 स्टेप हो गई, 2 नंबर आपको सही मिलेंगे अगर आप सही तरीके से लिख रहे हैं। क्योंकि जब मैकेनिज्म पूछा जाएगा या ये आइडिया आपका ज़्यादा क्लियर हो, है ना, लिखते टाइम में कि भाई ये कैसे बना, उसके लिए ये मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम हल्काई मिनरल एसिड के साथ मिलाते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल रहेगा, नाक़याम पजीर रहेगा, यानी फ़ौरन अमल करेगा किसके साथ में, हल्का HCl के साथ। ना हल्का HCl मतलब क्या, पानी मिला हुआ HCl, पानी मतलब क्या, H2O मतलब HOH। नाउ दिस HOH अंडरगो ब्रेकिंग, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यू विल गेट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। यहाँ से H पॉजिटिव आयन मिलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब देखिए इधर, ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, इसमें एक कार्बन ऑक्सीजन बंदिश टूटती है और एक क्रोमियम ऑक्सीजन बंदिश टूटती है। क्या कहा मैंने? एक कार्बन ऑक्सीजन बंदिश टूटेगी। तो यहाँ पर हमने जब भी बंदिश टूट रही है तो 2 एरो बताएं, यहाँ पर 2 एरो बताएंगे इस बॉन्ड में। It means that hydrolysis, that the process is what, heterolysis, means the distribution of bonding electron due to cleavage of bond will take place in unequal manner, और unequal manner में यानी मसावी तकसीम नहीं होगी जिसकी बंदिशी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा और हमको मालूम है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन छीनने की सलाहियत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन निकलेगा एज ए O नेगेटिव। ये O नेगेटिव से ये H पॉजिटिव आयन मिलेगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को कोशिश करेंगे, बराबर, वो एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, देखिए क्या बना, CrOH तो एक ऑलरेडी है, ये O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव क्या बना लेगा, CrOH, ठीक है, बन गया CrOH/2। इससे क्लोरीन 2 जुड़े हुए हैं। अभी ट्वाइस को लगाया, बताता हूँ अभी यार, क्योंकि 2 साथ में देखिए कैसे, एक तो मिल गया ना, ये निकल गया यहाँ से, मतलब यहाँ से इतना हिस्सा निगेटिव आयन की शक्ल में निकला, यहाँ से पॉजिटिव आयन एक साथ। अब दूसरी क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, क्रोमियम क्या है, धात, ऑक्सीजन धात की खासियत इलेक्ट्रॉन देने की है, अधात की इलेक्ट्रॉन लेने की है। हाँ देखिए अब मतलब क्या हुआ कि ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान की बंदिश, ये जो डेफिशिएंसी कार्बन के पास क्रिएट हुई है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाने की वजह से ये क्रोमियम उसको कॉम्पनसेट करेगा। नहीं बात सुन, देखिए जब ये ऑक्सीजन कार्बन बंदिश टूटी है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लेकर गया, एक इलेक्ट्रॉन तो ठीक है इसका है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है, लेकिन वो भी लेकर गया ना उसने, मतलब ये कार्बन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई कि नहीं आ गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं। तो वो कार्बन की कमी को पूरा करेगा ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन, समझ आया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड बताया गया है यहाँ पर, वो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एज ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और हमारा काम हो गया। जैसे ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना तो CHO ग्रुप तैयार हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देखो इमेजिनिंग C है, इमेजिनिंग C है जैसे कि बस ये बंदिश टूटी गई, यहाँ से टूटी, अब ये C डबल बॉन्ड हो गया, ये C डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा निकला, ये वाला मतलब क्रोमियम क्या हो गया इलेक्ट्रॉन के मामले में, डेफिशिएंट हो गया, कमी हो गई, तो मतलब Cr पॉजिटिव आयन अब ये जुड़ेगा किससे, OH नेगेटिव। देखिए यहाँ से वो नेगेटिव आयन के तौर पर ये जो रेडिकल स्पेसिस निकला, ये जुड़ेगा किससे, पॉजिटिव आयन से, और यहाँ से जो पॉजिटिव रेडिकल ये निकला वो जुड़ेगा OH। नतीजे क्या हो गया, दूसरा साल्मो बन गया CrOH और एक OH ये वाला, तो
CrOH कितने हो गए 2 और Cl2 ऑलरेडी 2 है, इसलिए मैंने कहा था कि ये कार्बन ये क्रोमियम क्लोरीन जो बंदिश है, क्रोमियम क्लोरीन बंदिश ये टूटेगी नहीं, इट विल रिमेन एज इट इज। यानी पूरे मैकेनिज्म में आपको टेंशन फ्री हो जाना है क्या कि ये हमको बंदिश तोड़ना नहीं है। जो भी कार्यक्रम चलेगा वो ये कार्बन हाइड्रोजन को चलेगा और ये C डबल बॉन्ड होकर चलेगा क्रोमियम। और टाइप ऑफ फिशन इज यहाँ पर पहले स्टेप में होमोलिसिस एंड देन समझिए बात। इस तरीके से क्या हुआ, यू विल गेट व्हाट बेंजाल। इस तरीके से ना, दिस इज द हाइड्रोक्सी क्रोमियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट CrOH/2 Cl2 मतलब साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट हमको ध्यान में रखना है कि वो क्या है, इट इज बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जितने भी नेम रिएक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टोलिन का कन्वर्शन बेंजाल्डिहाइड में मुख्तलिफ तरीके से होता है। जब हम टोलिन का क्लोरीनेशन पढ़ेंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन, अभी अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी हमको बेंजाल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है, इटार्ड रिएक्शन में हम क्या लेंगे, क्रोमिल क्लोराइड लेंगे बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ये कि नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया बेंजाल्डिहाइड बनाने के लिए, क्रोमिल क्लोराइड से आया, बराबर है। क्रोमिल क्लोराइड इज व्हाट इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि ये हासिल होने वाले बेंजाल्डिहाइड को भी मजीद तकसीर कर सके, उसकी मतलब इस कार्बन की और तकसीर करके उसको कन्वर्ट कर सके काय में कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, यानी बेंजोइक एसिड बना सके, इतना नहीं है। इसलिए दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट और पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, टोलीन। और वो भी कौन से कार्बन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, साइड चेन कार्बन का, जो बाहर sp3 कार्बन है दैट इज बेंजीलिक कार्बन का, उसका जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ये बात है, ठीक है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट एल्डिहाइड। अस्सलाम वालेकुम।